बैंक में अभी वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना उसका बहुत कमी है, जिसके कारण हमारे स्ट्रेस के कारण बहुत सारे लोग बीपी शुगर के शिकार हो रहे हैं। ये हमारा 5 डेज बैंकिंग का लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, वादा नहीं भी हो गया था द्विपक्षीय समझौता में, उसके बावजूद भी सरकार इसको टालते जा रही है, जिसके कारण मजबूर होकर के हम लोगों को फिर से रोड पर कि सरकार ने कहा है तो जरूर इसको भविष्य में लागू करेंगे, लेकिन अब अनायास बहुत ज्यादा देरी हो रही है, जिसके कारण हम लोग को ये आगे कदम उठाना पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन। मैं हूँ आपके साथ उस्मा। इस वक्त हम मौजूद है गांधी मैदान के पास में, जो एसबीआई के जितने भी वर्कर्स हैं जो काम करते हैं एसबीआई में, उनकी कुछ मांग है। क्या मांग है, चलिए उनसे हम डायरेक्ट जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। क्या कुछ मांग लेके आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोगों का बैंकिंग इंडस्ट्री में 5 डेज वर्क वीक को लेकर के 8 मार्च 2024 को एक समझौता हुआ इंडियन बैंक एसोसिएशन से। उस समझौते को अभी तक लागू नहीं किया गया है। बैंकिंग इंडस्ट्री में 5 डेज वर्क वीक लागू नहीं किया गया है, जबकि हमारे रेगुलेटर आरबीआई में 5 डेज वर्क वीक है, एलआईसी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 5 डेज वर्क वीक है, सारे कॉर्पोरेट में 5 डेज वर्क वीक है, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में 5 डेज वर्क वीक लागू नहीं किया गया। जो अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वार्ता करके जो समझौता किया जाता है, उस समझौते का भी उल्लंघन हो रहा है। और लगभग 18 महीने 19 महीने के वेट करने के बाद, सरकार से लाखों मिन्नतें करने के बाद, अब हम लोगों के पास हड़ताल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। सरकार से मिन्नत करने के बाद सरकार क्या कह रही है आप लोगों के इस मामले पर? सरकार के द्वारा सिर्फ कोरा आश्वासन दिया जा रहा है कि यह एक्टिव कंसिडरेशन में है, हम इस पे काम कर रहे हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन समझौते के 18 समझौता का बाकी पार्ट लागू हो गया, सैलरी लागू हो गई, छुट्टियां लागू हो गई, लेकिन 5 डेज वर्क वीक जो है उसको सरकार की मंशा ही नहीं है देने की, और इसलिए उसको कहीं ना कहीं बहाना करके अगली मीटिंग में इसके पहले हम लोगों ने स्ट्राइक का कॉल दिया था मार्च में। उसमें 7-8 मुद्दे थे, कुछ मुद्दों पे सहमति बनी, उस पे काम भी हुआ। उसमें ये 5 डेज वर्क वीक का जो मुद्दा था, उन्होंने कहा कि अभी आप हड़ताल टाल दीजिए। हम लोग इसको चीफ लेबर कमिश्नर के द्वारा कहा गया कि गवर्नमेंट को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको फास्ट प्रोसेस किया जाए, लेकिन उस बात को भी आज 8 महीने बीत गए और 8 महीने में भी कोई फैसला नहीं आया है। इसलिए अब हम लोग रोड पर, सड़क पर उतर चुके हैं। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप लोग पूरे सारे जो टीम है सब लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैंकों का काम जो ठप हो गया हो, क्या इससे आम आदमी को परेशानी नहीं होगी? ये आम आदमी के हित की ही बातें बैंक हमेशा करती रही है और कर रही है। ये भी आम आदमी के हित की ही बातें चल रही है। हम भी एक आम आदमी है, एक बैंकर तो जरूर है लेकिन आम आदमी है, और हम एक आम आदमी के नाते मुझे भी अधिकार है अपने बहुत सारे चीजों का मांग करने का। हम शांतिपूर्ण अपना मांग कर रहे हैं। सरकार जो 18 महीने से सोई हुई है, कहाँ पड़ा हुआ है, डीएफएस में पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, कई तरह के टाल मटोल हो रहा है। अब हम लोग को मजबूर कर दिया गया है कि आप सड़क पे हम लोग आएंगे, और अगर सरकार की बहरी कानें नहीं सुनी तो हम इंडेफिनिट हड़ताल करेंगे। और आम आदमी के लिए हम हैं, हमेशा हैं, लेकिन हम भी एक आम आदमी है। मैं आप मीडिया बंधु के तरफ से कहता हूं कि सरकार को आप बोले, आपका चैनल वहां पहुंचाए कि भाई बैंकों को जो आपने आश्वासन दिया था वो उनके अधिकारों को दें। आपने आम आदमी की बात की, सरकार की जो आर्थिक नीति है वो आम आदमी विरोधी है। 5 डेज वर्क वीक आप मान ले सकती हैं कि ये बैंकर के वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, लेकिन ये जो प्राइवेटाइजेशन का मूव है, जो मर्जर का मूव है, इससे जॉब लॉस होगा, अपॉर्चुनिटी कमेगी, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंकों का निजीकरण हो जाएगा। तो जो शिक्षा ऋण है, रोजगार ऋण है, ये कृषि ऋण है, ये कौन देता है आज के डेट में? सरकारी बैंक देते हैं। जनधन योजना कौन इंप्लीमेंटेशन करवाया? सरकार की जितनी योजनाएं हैं सरकारी बैंक द्वारा ही की जाती है। तो सरकारी बैंक में जो अधिकारी कर्मचारी है उन्हें भी जीवन जीने का हक है। और जहां तक काम लॉस होने की बात है, हम लोग 5:30 बजे के बाद 10 से 4 कस्टमर को सर्विस देने के बाद 5:30 बजे जब घर जाने का समय होता है, हम लोग अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग जनता के, कब से चल रहा है ये प्रदर्शन? आज अभी हमारा पूरा एक शेड्यूल है। बैच वेयरिंग हुआ, आज आंदोलन हुआ, आज प्रदर्शन हुआ, 30 तारीख को फिर प्रदर्शन है, फिर हमारा स्ट्राइक का नोटिस सर्व होगा, और जनवरी के 3rd वीक में हम लोग एक दिन का
स्ट्राइक करने जा रहे हैं। अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए और किस पद पे हैं आप, ये भी बता मेरा नाम अमरीश विक्रमादित्य है। मैं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन बिहार स्टेट यूनिट का सेक्रेटरी हूँ। जी, आप अपना नाम और अपना पद भी बताइए। मैं बलवंत कुमार AIUPNBI का पटना मंडल का अध्यक्ष हूँ। किस लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं आप? ये 5 डेज बैंकिंग, हम लोगों को 5 डेज बैंकिंग रिक्वायरमेंट है अभी, तो खासकर हम महिलाओं के लिए, जैसा कि हम सब जान रहे हैं, देख रहे हैं कि बैंकों में अभी महिलाओं की तादाद बढ़ रही है। अब ब्रांचेस में जाएंगी तो हर तीसरा से चौथा काउंटर पे आपको एक महिला मिलेगी, और हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि हम महिलाओं को दोहरी दायित्व निभानी पड़ती है। घर की अलग दायित्व, ऑफिस की अलग, उसके बाद भी, और सारे हमारे कंटेम्प्रेरी जितनी इंश्योरेंस सेक्टर है, अदर सेक्टर है, सब जगह 5 डेज बैंकिंग है। तो हमारे यहाँ ये 5 डेज बैंकिंग क्यों नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक तो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट साइन करने के बाद भी हमें ये नहीं दिया, ये तीसरी बात। और जैसा कि आप कह रही थी कि इससे आम जनता को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल माध्यम से इतने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं कि इससे आम जनता का कोई लॉस नहीं होगा। आम जनता इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपने बैंक में आएगी अपना काम कराने, उस पर तो वो पड़ेगा ना। नहीं, अब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो है इंटरनेट माध्यम से हो रहे हैं, डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं, तो उसमें आम जनता को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग का वर्किंग आवर भी बढ़ा दिया। हम लोगों का वर्किंग आवर बढ़ाने की भी प्रोविजन उसमें ली गई है ना। हम कुछ लोगों से और बात करेंगे, थोड़ा आप आगे आ जाइएगा। आपका नाम क्या हुआ? सीमा सिन्हा नाम है। किस पद पे हैं? हम मुख्य प्रबंधक है भारतीय स्टेट बैंक में। अच्छा, क्यों, क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को ये प्रोटेस्ट करने की? क्या है, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है और लेट आवर्स तक हम लोग काम करते हैं। अगर हम लोगों को 2 दिन मिलेगा सप्ताह में, जैसे कि बाकी दफ्तरों में होता है, सरकार के बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं जो कि सैटरडे ऑफ रहते हैं, तो हम लोग का यही एक डिमांड है कि सैटरडे ऑफ मिल जाए। पूरा 2 सैटरडे तो हम लोग ऑलरेडी मिला हुआ है, बाकी सारे सैटरडे ऑफ हो जाए। हम लोग उसका सारा कंपेंसेशन करने को तैयार है। हम लोग लेट आवर्स तक काम भी करते हैं और आगे भी एक्सटेंड करके। कितनी देर तक आप लोग काम करती हैं? हम लोग 7 साढ़े 7 तो मिनिमम बचता ही है ऑफिस में, मिनिमम ऑफिस में तो होता है 9 to 5। हाँ, लेकिन वो बैंक में जाने का कोई टाइम नहीं है, आने का टाइम है। ऊपर से वर्क सैटरडे ऑफ जो मिलता है उसमें भी कभी कभी कुछ काम के लिए बुला लिया जाता है, कभी लोक अदालत है, कभी कुछ है, तो ये करके बुला लिया जाता है। लेकिन हम लोगों का एक ही डिमांड है कि हम लोग को बस सारे सैटरडे ऑफ करिए, और बाकी जो हम लोगों ने डिजिटल अरेंजमेंट्स और कर चुके हैं, बैंक ने बहुत सारे इनिशिएटिव ऑलरेडी पब्लिक को प्रोवाइड कर रखे हैं, जिस पे और बहुत इन्वेस्टमेंट भी है बैंक का, जो कि पब्लिक को डिजिटल में शिफ्ट करने के लिए। तो उन चैनलों से पब्लिक को कोई असुविधा नहीं होने देंगे। पब्लिक को तो अब इतना आसान है कि मोबाइल पे भी वो लोन। सरकार तक आप लोगों की बात गई है? हाँ, बिल्कुल गई है। वो सरकार क्या कह रही है आप लोगों को? वो अभी इस पर एकदम से साइलेंट है। उनका पिछली बार जो स्ट्राइक का हम लोगों ने ये दिया तो उन लोगों ने कमिटमेंट किया हुआ है, लेकिन बस उस पर कोई बात नहीं आगे बढ़ रही है, जिसके चलते हम लोगों को ये स्टेप लेना पड़ रहा है। थैंक यू। आप भी आइए आगे। प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या जरूरत पड़ गया आप लोगों को ये प्रोटेस्ट करने की? अभी हमारा मेन डिमांड 5 डे बैंकिंग का है। सरकार ने इसको पहले ही अप्रूवल दे दिया था, लेकिन इसको लागू करने में देरी हो रही है और लगातार देरी हो रही है। तो हम लोग अपनी बात इस हड़ताल से या फिर अपने डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन के जरिए सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमें 5 डे बैंकिंग अब चाहिए और लागू करना होगा। आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, ये बातें शांति से भी सरकार के सामने पहुंची जा सकती थी। तो ये हमारा प्रोटेस्ट बिल्कुल शांतिपूर्ण ही है, इसमें कोई अहिंसा या फिर उत्पात नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से ही हम अपनी बात रख रहे हैं सर। इस प्रोटेस्ट से काम पर कितना असर पड़ेगा? अभी तक तो काम पर कोई असर नहीं पड़ा है। हम अपना वर्किंग काम सब निपटा के उसके बाद अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो हम लोग स्ट्राइक करेंगे। तो इसके और हम लोग तो शुरू से ही शांतिप्रिय ढंग से ही अपनी बात रखने में विश्वास रखते हैं, तभी तो इतने दिन तक हम लोग शांत रहे। सरकार के आश्वासन पे हम लोग स्थिर रूप में बने रहे कि सरकार ने कहा है तो जरूर इसको भविष्य में लागू करेगी, लेकिन अब अनायास बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, जिसके कारण हम लोग को ये आगे कदम उठाना पड़ा है। आपका नाम क्या हुआ और आपका पद क्या है? मेरा नाम शशिभूषण सिंह है और मैं अभी जनरल सेक्रेटरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन पटना सर्किल जी। ये प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैडम, जो बैंक में अभी वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना, उसका बहुत कमी है, जिसके कारण हमारे स्ट्रेस के कारण बहुत सारे लोग बीपी शुगर के शिकार हो रहे हैं। ये हमारा 5 डेज बैंकिंग का लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, वादा नहीं भी हो गया था द्विपक्षीय समझौता में, उसके बावजूद भी सरकार इसको टालते जा रही है, जिसके कारण मजबूर होकर के हम लोगों को फिर से रोड पर। सरकार से बात तो हुई होगी ना आप लोगों की? सरकार से बात द्विपक्षीय समझौता होने के बाद भी
इसको टाल रही है और ये इस बार हम लोग 5 डेज बैंकिंग के लिए आर पार की लड़ाई के लिए उतर चुके हैं। ये कब तक चलेगा आप लोगों का प्रोटेस्ट? ये प्रोटेस्ट अभी 1 दिन का हड़ताल होगा, उसके बाद अगर उस पर नहीं मानेगी 2 दिन, उसके बाद इंडिफिनिट तक हम लोग इसके लिए जा सकते हैं। ये अभी जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या ये रात भर चलेगा या फिर कुछ रात देर? भर नहीं, इसका कोई प्रोग्राम यहाँ वर्किंग आवर के बाद हम लोग बैंक का कार्य हम पर ना हो, अभी जो भी अपने आधा घंटा 45 मिनट आज का कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद फिर अगला प्रोग्राम जो होगा उसमें हम लोग आगे। तो हम यहाँ पे SBI के पास खड़े हैं और यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के जो जितने भी वर्कर हैं वो आज हड़ताल पर हैं। और आपको बता दें कि इससे इन लोगों का कहना है कि आम जनता के जो भी काम होते हैं उससे ज्यादा उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इन लोगों का मांग ये है कि 5 डे वर्क, सैटरडे जो 2 सैटरडे को छुट्टी मिलती थी उन लोगों को 4 सैटरडे को जो है इन लोगों को छुट्टी चाहिए। और 5 डे वर्क जो है, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाती है, सरकारी जो जितने भी सरकारी दफ्तर होते हैं उसमें वर्कलोड ज्यादा हो जाती है, जिसको लेकर के ये लोग मांग कर रहे हैं 5 डे जो है इन लोगों का वर्क। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। कैमरामैन धीरज के साथ मैं उस्मा, पटना।